हे हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपसे बढ़िया हो और आगे ही बढ़िया रहना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सिंहा है वो उस बोन टेगोन को लेने के लिए आगे चला जाता है, जिससे कि वो इनहेरिटेंस लैंड में एंटर कर सकता था। बट जैसे सिंहा उस रीजन में एंटर करता है, उस पर किन्हाव और वो स्पेशल यूथ को देखता है। सिंहा उस स्पेशल यूथ को देख कर सोच रहा होता है क्या वो सच में उसका ग्रैंडपा है या नहीं। अब आगे सिंहा अपने ग्रैंडपा के बारे में सोच रहा होता है। उसको वो मतलब ग्रैंडपा के बारे में सोचते हुए उसकी माइंड जो है स्लाइटली ट्रेम्बल करती है। और वह तभी उस माउंटेन क्लिप पे एक ह्यूज इनॉर्मस गोल्डन बियर को देखता है जो सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पर था। और वो ग्रैंडपा की तरफ आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। सिंहा यह देखकर थोड़ा चिंतित होता है, क्योंकि वो अगर वो यूथ सच में उसे ग्रैंडपा निकले तो मतलब सिंहा को हेल्प करनी पड़ेगी। सिंहा बिना कुछ सोचे तुरंत अपने मिस्टीरियस विंग फड़फड़ाता है और यूथ के पास चला जाता है। तभी सिंहा शॉक हो जाता है, क्योंकि वह यूथ एकदम से उस प्लेस से डिस्पेयर हो जाता है और उसकी आफ्टर इमेज वहाँ रह जाती है। एक पावरफुल विंड स्लैश पड़ती है और वह गोल्डन बियर दूर फेंक जाता है। सिंहा उस यूथ से कुछ कहने वाला होता है कि वो नोटिस करता है कि वो जो यूथ है वो सिंहा के से कुछ दूरी बना लेता है और खुद को मतलब गार्ड करने लगता है। यह देखकर सिंहा थोड़ा सरप्राइज होता है, बट वो जानता था कि सीक्रेट रिम में ये नेचुरल बात है कि कोई भी अननोन पर्सन के सामने खुद को गार्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे कब कौन किसको मतलब मार दे कोई भी नहीं जानता था। तभी सिंहा वो ट्रेम्बल वॉइस में मतलब उस यूथ से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। बट जैसे वो सिंहा उस यूथ से पूछता है, तभी अचानक से उस पर एक अटैक हो जाती है। सिंहा ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये अटैक जो था वो चाइल्ड ऑफ लाइटिंग ने किया था। सिंहा उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने अभी तक मतलब ग्रैंडपा के बारे में कुछ पता चला होता है और वो यूथ में भी उसे ग्रैंडपा हो सकते थे। बट वो चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग की वजह से इंटरप्ट हो गया था। एक्चुअली में वो बोन टोकन सिंहा के डायरेक्शन में आ गया होता है और चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग वैसे भी सिंहा को अपना कम्पिटिटर मानता था, इसलिए वो सिंहा को वो बोन टोकन नहीं लेने देना चाहता था। चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग तभी थोड़ा शॉक होता है और सरप्राइज होता है, क्योंकि सिंहा उस बोन टोकन के लिए उसे फाइट नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसने जो अभी फिस्ट अटैक सिंहा पे किया था उसके लिए सिंहा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे मतलब फाइट कर रहा होता है। सिंहा एक एक करके जो भी मतलब इस डायरेक्शन में आए हुए होते हैं उस बोन टोकन के लिए, और जिसने मतलब सिंहा पर अटैक किया होता है सभी को अपने हेवनली पैसेज के डोमेन में ट्रैप करने लगता है और सबको मतलब अच्छी से खाईदारी करता है। यह देखकर कुछ यूथ के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो यहाँ से भागने लग जाते हैं। फाइट के दौरान मतलब वो बोन टोकन जो होती है वो एयर में फ्लाई करते हुए दूर चले जाने लगती है। कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट जो होते हैं उसका पीछा करने लग जाते हैं। सिंहा भी उन सभी का पीछा करने लगता है और वो अपने डिवाइन सेंसेस से उस स्पेशल यूथ से मतलब पूछता है क्या तुम लोअर रिम से हो। यह सुनते ही वो यूथ एकदम से मतलब रुक जाता है और सॉफ्ट एक्सप्रेशन से सिंहा को तरफ देखने लगता है। सिंहा जानता था कि अगर ये बंदा उसके ग्रैंडपा नहीं हुआ तो उसके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती थी। तभी सिंहा थोड़ा शांत होता है और कहता है कि मैं भी मतलब लोअर रिम से हूँ। यह सुनते ही वो यूथ की आंखें एकदम से मतलब डिम हो जाती है और वो पता नहीं क्या सोच रहा होता है। यह देखकर सिंहा को कुछ अच्छा फील नहीं होता है। तभी वो यूथ बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, बट मैं ये फील कर सकता हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और वैसे भी तुम्हारी कोई बुरी बैड इंटेंशन नहीं है। यह सुनकर मतलब सिंहा थोड़ा रिलैक्स होता है। बट वो यूथ बोलता है कि मैं भी लोअर रिम से हूँ। यह सुनते ही सिंहा की हार्ट बीट एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कना स्टार्ट कर देती है और वो ऑलमोस्ट क्राई ही करने वाला होता है, बट वह अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और वह बोलता है कि क्या आप ग्रेट डेमनी गॉड 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 हो ऑस्टेन क्लैन से, या तुम मतलब क्या तुम किन्हाव को देखने के लिए सीक्रेट रूम में आए हो और तुम्हारे बेटे का नाम शी जीलिंग है। सिंहा कंटिन्यूसली उस यूथ से पूछता है। वही वो यूथ जो होता है वो एकदम से ये सब सुनकर सरप्राइज हो जाता है और उसे नहीं पता होता कि ये कौन बंदा है और अगर ये किन क्लैन से हुआ। तो ये सब सोचते हुए वो यूथ एकदम थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बट सिंहा से मतलब खुद को गार्ड करने लगता है। सिंहा आगे बोलता है कि तुम्हारा एक दूसरा ग्रैंडसन है जो लोअर रिम में है। यह सुनते ही वो एकदम से यूथ जो होता है वो सिंहा की तरफ सॉफ्ट एक्सप्रेशन से देखने लगता है और वो यूथ बोलता है कि मेरा एक ग्रैंडसन था और वह इनबॉर्न सुप्रीम बीइंग था, उसके जैसा कोई नहीं था। अगर वो आज यहाँ होता तो किसी भी एक्सेप्शनल टैलेंट से कम नहीं होता, बट उसका अपर लिमिट में आना इम्पॉसिबल है। यह कहते हुए वो यूथ जो होता है उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह काफ़ी सैड हो जाता है। सिंहा भी यह देखकर मतलब पहचान लेता है कि सामने वाला जो यूथ है वो और कोई नहीं बल्कि उससे ग्रैंडपा 15 ही है और वो अपनी ऑरा चेंज करते हुए अपने आइडेंटिटी को रिवील करता है। उसके ब्लड लाइन में वो यूथ खुद को मतलब ब्लड लाइन में एक कनेक्शन फील कर सकता था। वो यह देखकर एकदम से इमोशन से भर जाता है और चौक करने लगता है। वो बोलता है कि क्या क्या तुम मेरे ही हॉर हो, मेरे बच्चे, तुम मतलब अभी तक मरे नहीं। वो यूथ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो फिर मतलब हंसते हुए सिंहा की तरफ अपने एक हाथ आप आगे बढ़ाता है, उसकी फेस को टच करने लगता है। सिंहा भी इमोशनल हो जाता है और दोनों फिर काफ़ी सारी बातें करते हैं। सिंहा हंसते हुए बोलता है कि मुझे क्या हो सकता है, मैं ग्रेट डेमनी गॉड का ग्रैंडसन हूँ, मुझे कोई कैसे कुछ हो सकता है। यह सुनते दोनों काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वो दोनों काफ़ी रोते और कभी रोते कभी हंसते। यह सब सुनकर एक कल्टिवेटर जो कुछ ही दूरी पर होता है वो बोलता है कि कहाँ से दोनों पागल आ गए हैं, मतलब क्या ये पागल हो गए हैं। वहीं सिंहा अपने टूर अपीयरेंस को वापस चेंज कर लेता है जुआंग रेंज के मतलब 22 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से, और वह उस कल्टिवेटर से कहता है कि लीव
यह सुनकर वो कल्टीवेटर कोल्ड वॉइस में बोलता है, क्या तुम मुझसे लीव करने को बोल रहे हो। उसके बॉडी पे मतलब ब्लैक आर्म होती है और वो उसमें से काफ़ी कोल्ड वो इंटेंस एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसके आर्मर से ब्लैक लाइट इमिट हो रही होती है और वह अपने ब्लैक डिवाइन शॉर्ट से सीहा पर अटैक कर देता है। शॉर्ट से एनर्जी निकलती है, वो एक ओशन की तरफ फैलने लगती है और वो ग्रैंडपा और सीहा को कवर कर लेती है। सीहा ग्रैंडपा से बोलता है कि आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। सीहा अपनी हेवनली पैसेज को ओपन करता है और वह इनलार्ज होते होते पूरी स्वॉर्ड ओशन वेव को मतलब कवर कर लेती है। सीहा अपने ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड से 10,000 स्पिरिट ड्रैगन ऑपरेट करता है और वह एक फिस्ट प्रिपेयर करता है। उस फिस्ट के चारों तरफ वर्मिलियन बर्ड, फिनिक्स बर्ड, थंडर स्पैरो और स्वानी, ये सारे लीजेंडरी बर्ड्स रोटेट कर रहे होते हैं और वो फिस्ट अटैक काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में मतलब पावरफुल हो जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, आसपास के स्पेस में मतलब क्रैक आना स्टार्ट हो जाती है और वॉइड ट्रम्बल करने लगती है। सभी लोग इस पावरफुल फिश एनर्जी को फील कर लेते हैं और इसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। वो सब एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि सामने अंडरवर्ल्ड चाइल्ड किसी से फाइट कर रहा होता है और उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि वो डेविल किंग है। सिया की फिस्ट अंडरवर्ल्ड चाइल्ड को हिट करती है और वह दूर फेंक जाता है और ब्लास्ट होते हुए खून की उल्टियाँ करने लगता है। सिया थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि अंडरवर्ल्ड चाइल्ड जो था वो जिनलिन से थोड़ा पावरफुल था। यह देखकर आसपास के कल्टीवेटर एकदम से स्पीचलेस हो जाते हैं क्योंकि सिया के सिंगल फिश अटैक से अंडरवर्ल्ड चाइल्ड काफ़ी इंजर हो गया था। सभी लोग शॉक थे क्योंकि अंडरवर्ल्ड चाइल्ड भी काफ़ी पावरफुल था, उसने एक्सेप्शनल टैलेंट को ही मारा था, बट इस डेविल किंग के एक सिंगल फिश से इसकी ऐसी हालत हो गई थी। अंडरवर्ल्ड चाइल्ड बाकी काफ़ी मतलब शॉक्ड होता है और उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उन दोनों के बीच काफ़ी फियर्स बैटल चलती है। करीबन 100 मूव्स एक्सचेंज करने के बाद सिया अपने ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड ऑपरेट करता है और एक पावरफुल फिश अटैक करता है और अंडरवर्ल्ड चाइल्ड काफ़ी दूर फेंक जाता है। करीबन 300 मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद सिया उसे मिड एयर में ब्लास्ट कर देता है और वह तुरंत बोन सिंबल में कवर हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी जो होती है वो रिकन्स्ट्रक्ट होने लग जाती है। सिया उसकी तरफ कोल्ड इंटेंशन देखने लगता है और बोलता है गेट लॉस्ट। अंडरवर्ल्ड चाइल्ड काफ़ी फ्यूरियस हो जाता है और गुस्से में मतलब सिया कुछ बोलने ही वाला होता है, बट वो डिस्पेयर होने लगता है। सिया बोलता है कि अगर तुम्हें मतलब तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है तो वापस आ जाना अपनी रियल बॉडी के साथ, तभी ताकि उस वक्त मैं तुम्हारी रियल बॉडी को मतलब डिस्ट्रॉय कर सकूँ। सिया पीछे मुड़ता है और अपने ग्रैंडपा की तरफ आ जाता है। ग्रैंडपा सिया को देखकर काफ़ी शौक थे क्योंकि उसने अभी अभी एक फॉर्मेडल एक्सेप्शनल टैलेंट को मतलब मार दिया था। आसपास के कल्टीवेटर इवन कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट भी मतलब जो बॉन्ड टोकन के लिए फाइट कर रहे होते हैं वो सभी सिया के डायरेक्शन में देखने लगते हैं क्योंकि उसने अभी अभी एक एक्सेप्शनल टैलेंट को मतलब मारा था और वो अंडरग्राउंड अर्थ रेस के अंडरग्राउंड चाइल्ड था जो मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट में भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस माना जाता था। सभी लोग शॉक थे सिया की इस पावर को देखकर। वहीं कैमरा 15 में मतलब सिया को देखकर शॉक्ड होते हैं और मतलब सिया को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनका ग्रैंडसन अपने सुप्रीम बीइंग के खोने के बाद भी इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल बन गया था। उन्हें हमेशा से ही मतलब रिग्रेट होता था कि सिया की हेल्प नहीं कर पाया था और उन्होंने मतलब सिया ने अपना सुप्रीम बोन भी जो था वो खो दिया था। बाकी सारे एक्सेप्शनल टैलेंट भी ये सीन देखकर मतलब डरने लगते हैं और क्योंकि वो सब जान गए थे कि जो ये डेविल किंग है वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल है और कोई भी अभी सिया से पंगा लेना नहीं चाहता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सीक्रेट रूम के एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ एयर में ब्लैक मिस्ट फैलने लगती है। एक पावरफुल फिगर अपीयर होता है जिसके गोल्डन आर्मर से ब्लैक लाइट इमिट हो रही होती है। उसके चारों तरफ डेथली ऑरा होती है और उसके पेयर ऑफ आइज डार्क ब्लैक मिस्ट से मतलब दिखाई देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई डेथ गॉड हो जो अंडरवर्ल्ड से हो। कुछ लोग देखते ही उस यूथ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, क्या अंडरवर्ल्ड चाइल्ड ये मारा गया। सभी लोग उसकी ऑरा फील करके काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक थे। इवन गार्ड कर रहे हैं तो एल्डर भी मतलब एक टाइम के लिए फ्रोज हो जाते हैं। तभी एक सेक्ट मास्टर उसे पूछता है कि लिटिल फ्रेंड तुम किससे फाइट कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड चाइल्ड उन सबको कोल्डली अपना आंसर रिप्लाई करता है। ये सुनते ही ऑर्डिनरी कल्टिवेटर तो छोड़ो, इवन सेक्ट मास्टर भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो सही बोलते हैं, क्या वो फिर से मतलब वही डेविल किंग। सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और उन सब के होश उड़ जाते हैं। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि सिया ने कंटिन्यूसली 2 एक्सेप्शनल टैलेंट को मार दिया होता है और अंडरवर्ल्ड चाइल्ड तो एक्सेप्शनल टैलेंट में भी काफ़ी ज़्यादा जीनियस और पावरफुल था। उसकी बैटल अचीवमेंट के बारे में पूरे 3000 परमिनेंस में चारों और मतलब उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस था और वो काफ़ी क्रूर और विशेष था, बट फिर भी उसके बाद उस डेविल किंग ने इसे मार दिया था। यह सोचकर सभी लोग एकदम सॉलिफाइड हो जाते हैं। सेक्ट मास्टर भी काफ़ी शॉक्ड थे और इस डेविल किंग के आइडेंटिफाई को जानना चाहते थे। वही सी जिलिंग और उसकी वाइफ जो होती है काफ़ी बड़ी होती है अपने दूसरे बेटे किन्हाओ के लिए। अभी लोग सिया के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि सिया के बैटल अचीवमेंट ने सभी को हिला कर रख दिया था। पूरे 3000 परमिनेंस में अभी हुआंग नाम काफ़ी फेमस हो गया था। वहीं हमें सीक्रेट रिम के डीप में मतलब लेक रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन क्लिफ थी और फ्लावर्स को देखे जा सकते थे। वहीं सिया और अपने ग्रैंडपा
एक रिमोट प्लेस में आते हैं। दोनों मिलकर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हैं ताकि उनमें कोई देख ना पाए और वह दोनों ही अपने ओरिजिनल अपीयरेंस में आ जाते हैं। शिहाओ ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए थोड़े से सैड टोन में बोलता है कि ग्रैंडपा, आपकी हेयर वाइट हो गई है और आप काफ़ी ओल्ड हो गए और आपकी स्किन जो है उसमें काफ़ी इंजरीज है। ग्रैंडपा शिहाओ को टेंशन ना लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब उन्होंने शिहाओ के बारे में सुना था कि वो लोअर में मारा गया था, तब ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा सैड रहते थे और काफ़ी ओल्ड हो गए थे। बट वापस जब शिहाओ से मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम ज़्यादा चिंता मत करो, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये छोटी मोटी इंजरी वैसे भी हील हो जाएगी। तभी शिहाओ की नज़र एकदम से ग्रैंडपा के मिसिंग आर्म पे जाती है। शिहाओ यह देखकर काफ़ी पेन फील करता है और सैड हो जाता है और वो बोलता है, ग्रैंडपा, आपका एक आर्म अभी तक मिसिंग है, क्यों है? ग्रैंडपा बोलते हैं कि उन्हें एंशिएंट केव में से एक मैजिकल आर्टिफैक्ट मिला था जब उन्हें फाइन आइलैंड पे सब लोग ढूंढ रहे थे, और उसी आर्टिफैक्ट की वजह से मैंने अपना जो यूथ वाला अपीयरेंस जो था वो ले पाया था। बट कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जल्द ही डिवाइन फ्लेम लेवल पे जाने वाला हूँ, तो मैंने अपना जो मिसिंग आर्म है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता हूँ। शिया थोड़ा वर्ड होता है और वो खुद ग्रैंडपा को अपने डिवाइन सेंस से चेक करने लगता है। वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रैंडपा के बॉडी में जो ब्लड एनर्जी वाइटलिटी होती है वो काफ़ी रिच होती है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने उस डेमनिक सोवर्जिन एक्सपर्ट के ट्रू ब्लड को पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया था और उसे अपने बॉडी में सील कर लिया था। उनके बॉडी से ब्लड एनर्जी उनके फ्लेश को और बोन को क्लीन कर रही होती है। शिया यह सब देखकर रिलैक्स होता है और कहता है कि ग्रैंडपा, अभी आप पूरी तरह हील हो जाइए, तब उसके बाद ही आप ब्रेक थ्रू करना। मेरे पास काफ़ी स्पिरिचुअल मेडिसिन है और हर्ब्स है, और मैंने अभी एक होली मेडिसिन को भी ऑब्टेन किया है जो डिवाइन फ्लेम पील क्रिएट करने में हेल्प करती है। फिर शिया अपने ग्रैंडपा के बोन में इन एनर्जी को फील करता है। यह फील करते ही वो एकदम से शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने आखिर नोटिस कर ही लिया, ये साइड इफेक्ट है उस डेमनिक गॉड के ट्रू ब्लड का। भले ही वो 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड थी, बट उसमें काफ़ी टाइम से उस गेम में थी और उसकी किलिंग एंडेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, बट उसमें उस फाइल एनल की डेथ एनर्जी भी आ गई थी। और जब मैं हेवनली कंट्री के एंजल ऑफ लाइट से बच के भाग रहा था, तब उनके वेपन से मैं इंजर्ड हो गया था, और वो सब डार्कनेस में रहते हैं और अपने वेपन को डेथ एनर्जी फीड करते हैं, इसलिए मेरे बॉडी में मौजूद इन एनर्जी जो थी एकदम से इरप्ट हो गई थी। यह सब सुनकर शिया एकदम से गुस्से से आ जाता है और वह अपनी फिस्ट बांधते हुए बोलता है कि मैं जो हेवनली कंट्री से मैंने जल्द ही जाऊँगा। ये बोलते वक्त उसके आंखों में किलिंग इंटेंट साफ देखा जा सकता था। वहीं ग्रैंडपा जो होते हैं शिया को कंसोल करते हुए बोलते हैं कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है। वो अपना स्ट्रॉन्ग वाइन निकाल कर पीने लगते हैं। शिया भी वाइन को टेस्ट करता है और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये वाइन जो है वो काम कर रही होती है। तभी वो ग्रैंडपा से बोलता है कि फ्यूचर में मैं आपके लिए ज़रूर ही डिवाइन वाइन को ढूंढूंगा। वही ग्रैंडपा 15 कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल प्रोड्यूस करते हैं और शिया को देते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक टाइप का इनहेरिटेंस था जो मैंने उस डेमनिक सोल्जर के ट्रू ब्लड से ऑब्टेन किया है। ये एक फ्लेश रिफाइनमेंट इनहेरिटेंस थी। शिवा उसे तुरंत कम्प्लीमेंट करने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होता है। उसके बाद उसे काफ़ी बेनिफिट होता है। यह बिल्कुल उसके ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड जैसा ही था। दोनों ही नॉर्मल सिंबल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदल सकते थे। शिवा अपने ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड ग्रैंडपा 15 को कंप्लीट करने के लिए दे देता है, क्योंकि ग्रैंडपा भले ही डिवाइन फ्लेम लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे, बट उनकी दाव कंप्रेंशन जो थी वो अभी भी कंप्लीट नहीं थी। और ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन और दाव कंप्रेंशन थी जो उस ग्रैंडपा को कंप्लीट करने पर, अगर वो उसे ग्रैंडपा कंप्लीट कर पाते तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। शिया अपनी आंखें खोलता है और काफ़ी खुश होता है। वह अपने ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड ग्रैंडपा 15 को कंप्लीट करने के लिए दे देता है, क्योंकि ग्रैंडपा 15 भले ही डिवाइन फ्लेम लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं, बट उनकी दाव कंप्रीमेशन जो होती है अभी भी कंप्लीट नहीं थी। और ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन और दाव कंप्रीमेशन थी उसे अगर ग्रैंडपा कंप्लीट कर पाते तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते थे डिवाइन फ्लेम लेवल पर। ग्रैंडपा 15 जो है शिया से बोलते हैं कि चाइल्ड, तुम हमेशा से सीक्रेट मेथड को प्रैक्टिस करते हो, मे भी तुम अपने लॉस्ट सुप्रीम ब्लड भी रिकवर कर पाओ। अगर ऐसा हुआ तो शिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता था। यह सोचकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। शिया भी हाँ में मुंडी हिला देता है। वो ग्रैंडपा से बोलता है कि आपके बॉडी में जो एनर्जी है वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप योर यांग एनर्जी को कल्टिवेट करें, इससे आप अपने बॉडी में इन एनर्जी को डिस्पेल कर सकते हैं। शिया के पास स्वानियन टेक्निक, कुनफुंग और थंडर स्प्रेड लाइटनिंग टेक्निक थी, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास वो गोल्डन सीड थी जो उस ड्रैगन मास्टिफ से मिला था। अगर उसके ग्रैंडपा लाइटनिंग टेक्निक को कल्टिवेट करते तो उनकी पावर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। और यह कहते हुए शिवा वो गोल्डन शीट को बाहर निकाल लेता है। उस गोल्डन शीट में कोई भी बोन टेक्स्ट नहीं था, ना कोई हिडन सिंबल थी। शिवा भी उसे अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाया था।
वही तभी वो ग्रैंडपा मतलब सिया से बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ इस गोल्डन शीट को मतलब कम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या बात है। और सिया और गोल्डन ग्रैंडपा जो थे काफ़ी मतलब डिफरेंट मेथड ट्राई करते हैं, बट गोल्डन शीट में कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये सब देखकर सिया थोड़ा सा सैड होता है और वह उस गोल्डन शीट को अपने पिल फर्नेस में डाल देता है। बट जैसे ही वो गोल्डन शीट पिल फर्नेस में जाते ही उसका जो अंदर जो इमोर्टल टॉम की लाइटनिंग पावर होती है वह उसे एब्जॉर्ब कर लेती है और वह काफ़ी ब्राइट शाइन करने लग जाती है और उसमें मतलब बोन टेक्स्ट अपीयर हो जाते हैं। यह देखकर ग्रैंडपा काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं। शिवा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि ये पक्का ही कोई कुंग की तरह कोई हिडन इनहेरिटेंस होगी। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होता है। ग्रैंडपा और शिवा उस दोनों गोल्डन शीट को कंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर अननोन टाइम के बाद वो गोल्डन शीट होती है जो डिम हो जाती है। सिया वापस से उसे फर्नेस में डाल देता है और वो गोल्डन शीट एक बार फिर से शाइन करने लगती है। बॉन्ड टेक्स्ट अपीयर होते हैं। सिया अपने ग्रैंडपा को कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन देता है जो उसने इमोर्टल टॉम से कलेक्ट किया था। वो दोनों थोड़े थोड़े मेडिसिन को लेते हैं और वो दाव को कंप्लीमेंट करने लग जाते हैं। बट इमोर्टल टॉम की जो स्पिरिचुअल मेडिसिन होती है उसमें लाइटनिंग दाव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वह दोनों की पूरी बॉडी लाइटनिंग पावर से मतलब हिट होती है और ब्लैक कलर हो जाती है। सिया शॉक्ड एक्सप्रेशन से मतलब सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि हमने थोड़ा सा ही पोर्शन को लिया था। अगर एक बार में स्पिरिचुअल मेडिसिन को खा लेते तो पक्का ही हमारी जो बॉडी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है काफ़ी, क्योंकि उसे काफ़ी मतलब अपने ग्रैंडपा की चिंता हो रही होती है। वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देख के थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। मोर और ये लाइटनिंग पावर जो है मेरे बॉडी से एनर्जी को डिस्पेल करने में काफ़ी हेल्प कर रही है। वो दोनों टाइम टू टाइम मतलब थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेने के बाद दाव को कंप्लीमेंट करने लगते थे। ऐसे ही करते करते पूरे 2 दिन और 2 रात हो जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद ग्रैंडपा की पीठ के पीछे 2 बड़े बड़े लाइटनिंग विंग्स निकल जाती है जिसमें से लाइटनिंग सिंबल फ्लक्चुएट कर रही होती है और वह उनके पूरे बॉडी में एक ककून की तरह कवर कर लेती है। इधर सियाओ को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होता है। उसने तो लाइटनिंग दाव के डीप मिस्ट्री को समझ लिया होता है क्योंकि लाइटनिंग पावर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव नेचर को शो करती है। बट सियाओ अभी उस लाइटनिंग पावर में पावर ऑफ लाइफ को कम्प्लीमेंट कर रहा होता है। उसके आसपास कई सारे ग्रास प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं बट सभी के सभी जो थे वो लाइटनिंग से बने हुए थे और वो फिर एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है बिल्कुल उसके रिकांडेशन पावर की तरह। फिर कुछ ही देर बाद से जो सारी प्लांट्स और ग्रास होती है वो एकदम से डिसअपीयर हो जाती है और उस मतलब वहाँ से मेटेलिक साउंड नहीं सुनने को मिल सकता था और वो लाइटनिंग मतलब जो थी वो लाइटनिंग से बने हुए थे। वो लाइटनिंग स्पीयर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। शिवा बस थोड़े से ही पावर यूज़ करता है और वो मतलब लाइटनिंग स्पीयर एकदम से वाइट कलर की वाइट को पियर्स कर जाती है। शिवा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, वापस से वो दाव कंप्लीमेंट करने लग जाता है। लाइटनिंग दाव उसके बॉडी से मतलब मर्ज हो रही होती है, उसकी कंप्लीमेंटेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। कुछ देर बाद वहाँ वाटर पॉर होने लगती है, वह एक ब्लू लिक्विड फ्लो करने लगती है जो लाइटनिंग से बनी हुई थी जिसमें क्योटिक पावर मतलब कंटेन थी। वो वाटर मतलब तुरंत से एक एज्यूर ब्लू लेक में फॉर्म कर लेती है एंड देन वो ओशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिया भी मतलब काफ़ी ज़्यादा शौक होता है क्योंकि जिस लेवल की लाइटनिंग दाव कंप्लीमेंटेशन को वो उसने की थी वो वैसे मतलब वो लॉ कंप्लीमेंट करने के लिए किसी के लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अगर चाहे वो बंदा कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। बट एक कुछ होता है उसने लाइटनिंग दाव का काफ़ी डीप में स्टडी किया कर लिया था और वह एज्यूर वाटर करंट सिया के प्लेस को क्लीन करने लगती है। सिया को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर जो है फील हो रही होती है। शिवा अभी भी मतलब सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पर था बट उसके पास अभी डिवाइन लेवल जितनी पावर आ गई होती है। शिवा अपने फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को लाइटनिंग दाव फोर एक्सट्रीम नाम देता है क्योंकि पहले लाइटनिंग से फायर, ग्रास, मेटल एंड लास्टली अजूर फ्लेग जो है फॉर्म हुई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थी। शिवा काफ़ी सेटिस्फाई होता है, उसने ऑलरेडी लाइटनिंग दाव में काफ़ी हायर डोमेन को टच कर लिया था जिसके कारण लगभग वो मतलब बाकी से करना इम्पॉसिबल ही होता है। सिया अपनी आंखें खोल लेता है, वो ग्रैंडपा की तरफ देखता है, उसे ग्रैंडपा भी अवेक हो जाते हैं। उनके पीछे 2 लाइटनिंग विंग्स थी, एक ब्लैक और एक वाइट, जिसमें से इमॉर्टल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो जब अपने विंग्स को फ्लिप करते हैं तो जब लाइटनिंग पावर जो बिल्कुल ओशन की तरफ फ्लो करने लगती है। ग्रैंडपा ने सिया से काफ़ी डिफरेंट दाव कंप्लीमेंट किया होता है। वहीं सिया और ग्रैंडपा थोड़े से मतलब रिग्रेट फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि जो गोल्डन शीट है अभी भी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ और इसका दूसरा शीट जरूर ही कहीं मतलब होगा। और सिया भी हामी मुंडी हिला देता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को एक पीस ऑफ न्यूज़ मिलती है कि स्काई ओरिजिन सुप्रीम बीइंग जो थे उन्होंने एक लाइटनिंग हाउंड को रीच किया था और उन्हें कुछ मिस्टीरियस लाइटनिंग दाव को कंप्लीमेंट किया था। ये सुनते ही सिया और ग्रैंडपा श्योर हो जाते हैं कि जो ड्रैगन मास्टर चिप था वो जरूर ही वो लाइटनिंग हाउंड होगा और उसने ही मतलब उस मिस्टीरियस लाइटनिंग दाव की वजह से मतलब ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व हो पाया होगा। और वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते और वो होप कर रहे होते कि फ्यूचर में उन्हें वो गोल्डन शीट का दूसरा पीस मतलब मिल जाए और वो दोनों वहाँ से मतलब सीक्रेट टीम में आगे बढ़ जाती हैं। और इसी के साथ हमारा आज का जो एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।